हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। एग ड्रॉप सिंड्रोम क्या होता है नॉर्मली? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है और इसमें जो जितने भी बर्ड्स हैं, जो चिकन्स हैं, वो अपना जो एग देते हैं उसकी शेल को सॉफ्ट बनाना शुरू कर देते हैं या फिर शेल लेस एग बनाना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से 10 to 40% गिरावट आ जाती है एग प्रोडक्शन में। और जो डिसाइड किया गया होता है नॉर्मल पीक इन प्रोडक्शन, तो हम फेल हो जाते हैं। जितना एग हमें चाहिए था वो हम नहीं गेन कर पाते, क्योंकि 40% हमारा जो एग मिलेगा उससे वो डैमेज हो चुका होता है, या फिर सॉफ्ट शेल वाला एग हमें मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमें हो सकता है। और इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। स्टार्टिंग में ये जो डिजीज़ है इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आइडेंटिफाई करना इसको मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जो ये एग हमें मिलता है सॉफ्ट शेल्ड वाला एग, स्टार्टिंग में हैन विल ईट द शेल लेस एग, वो उसको ईट कर लेती है, खा लेती है। और जो एविडेंस है, ओनली एविडेंस दैट में रिमेन इज द मेम्ब्रेन। हमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसकी मिलती है, और जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है, मतलब उससे हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डिजीज़ को। अब जो फ्लोक्स होते हैं, जो ग्रुप होता है पूरा चिकन्स का, उनमें बर्ड्स हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वायरस की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो गेन कर लेते हैं, मतलब उनके पास जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। जो फ्लोक्स होता है, जो ग्रुप होता है पूरा बर्ड्स का, चिकन्स का, वो अपने अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वायरस। वायरस की वजह से उनकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। ए फेलियर टू रीच एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टारगेट ऑब्जर्व। और जितना टारगेट होता है एग का, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक में अगर 500 एग प्रोडक्शन होता था, तो अब कितना हो रहा है? 40% उसमें से कम हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 200 और 220, इतना अगर एग मिल रहा है तो इसका मतलब वो 500 का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्लिनिकल साइन इंक्लूड डायरिया। डायरिया मतलब जो उनका फिकल मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज होना। ठीक है, तो डायरिया हो सकता है, या फिर जो शेल है उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर लॉस ऑफ शेल, मिले ही ना। ठीक है, और जो एग योक है, पिगमेंट, वो भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट शेल्ड एग। जो एग हमें मिल रहा है उसका जो शेल है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन रहा है, और मोर्टेलिटी रेट भी इज यूजुअली नेग्लिजिबल। Ducks and geese are natural host for EDS virus and are asymptotic carrier. अब ये जो डक्स और गीज होते हैं आर द नेचुरल होस्ट। EDS एग ड्रॉप सिंड्रोम ज़्यादातर किस में होता है? डक्स में और गीज में। इन ये जो है नेचुरल होस्ट है, इनकी बॉडी में ज़्यादातर ये वायरस रहता है, और एसिम्प्टोटिक कैरियर ये होते हैं। ठीक है, मतलब ये इनमें कोई सिम्टम शो नहीं होगा, लेकिन ये कैरियर होते हैं, एक डिजीज को फैलाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो डक्स और गीज क्या है? नेचुरल होस्ट है, इनकी बॉडी में होगा, पर इनको कोई सिम्टम शो नहीं होगा, और ये क्या है? एसिम्प्टोटिक कैरियर, डिजीज को कैरी करते हैं। EDS इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद EDS वायरस। ये डिजीज इस वायरस की वजह से होती है, विच इज नॉट एन एडिनो वायरस, सॉरी, विच इज एन एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, वायरस का नेम क्या है? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 5 days। ये जो वायरस है बर्ड की बॉडी में, चिकन की बॉडी में कितने दिन तक रहता है? 3 to 5 days। और जो डिजीज होती है ये कितने दिन तक चलती है? लगभग 10 days तक। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एनी ऑफ द conventional means of viral disease spread and also transmitted on and in the egg। मतलब ये किसी भी तरीके से फैल सकती है डिजीज, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। बच्चों से, सॉरी, पेरेंट्स से उसके बच्चों में आ सकती है, और फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को हुआ, फिर दूसरे को हुआ, फिर थर्ड ऑर्गेनिज्म को हुआ, ऐसे पूरे ग्रुप में फैल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। और वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर हो, ऐसे भी ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एग ड्रॉप सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और वायरल इन्फेक्शन में जो वायरस है, इस वायरस का नेम क्या है? नेम क्या है? एडिनो वायरस। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो एग का शेल है वो सॉफ्ट बनना शुरू हो जाता है, या फिर
शेल लेस बनने एग स्टार्ट हो जाते हैं। कितनी गिरावट आती है? 10 से 40% जो एग है वो कम बनना शुरू हो जाता है और जो नॉर्मल हमें चाहिए होता है एग वो हम गेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये अपने एग को खुद ही खा जाते हैं, एग जो शेल लेस एग होते हैं। उसके बाद क्या बताया है? ओनली एविडेंस, एविडेंस हमारे पास क्या बचता है? केवल मेम्ब्रेन, जिससे हम कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगा पाते। और ये जो फ्लोक्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं वायरस की वजह से और अपना जो टारगेट है वो भी कंप्लीट पूरा नहीं कर पाते हैं। क्लिनिकल सिंबल क्या है इसका? डायरिया या फिर इसका कलर चेंज होना और जो एग योक है पिगमेंट वो भी बदल जाना, शेल्ड एग, सॉफ्ट शेल्ड एग बनना, मोर्टिलिटी इज यूजुअल नेग्लिजिबल, मतलब इसमें जो है बीमार तो ये होते हैं लेकिन मरता नहीं है कोई भी, इतनी ज़्यादा इसका इफेक्टिव नहीं है ये। डिजीज तो होगी, ठीक है, कितने दिन तक? लगभग 10 डेज तक, बट इसमें डेथ नहीं होती, मोर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। अब इसको फैलाने वाले कैरियर कौन है? डक्स और बीज। ये क्या है? नेचुरल होस्ट भी हैं और क्या है? आर एसिम्प्टोटिक कैरियर, मतलब इनमें कोई सिम्टम नहीं है बट ये कैरी करते हैं डिजीज को। और क्या बताया गया है? 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज। ये जो एडिनो वायरस है इसको बर्ड की बॉडी में फैलने में 3 से 5 दिन लगते हैं और उसके बाद 10 डेज तक बॉडी में इसके सिम्टम्स रहते हैं। ये कैसे फैलती है? हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को फैलना हॉरिजेंटल, पेरेंट से बच्चों में आना वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एग ड्रॉप सिंड्रोम। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, समझ आया होगा सबको। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।